क्वेश्चन पढ़ो समझो, क्वेश्चन पढ़ो समझो अपने आप। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। क्वेश्चन जैसा लिखा है मैंने लिख दिया। जल्दी से इसका आंसर निकालो, फटाफट कोशिश करो, आज ये खत्म हो जाए टॉपिक, इससे कल से 3D स्टार्ट किया जाए। एरिया का वेक्टर से क्या कनेक्शन हुआ? एरिया और वेक्टर मतलब किसी ट्राइंगल को बनाओ और उसका एरिया बोलो भाई 8 i कैप यूनिट्स है, तो जो समझने वाला है वो क्या समझेगा? फॉर्मूले याद कर लिया करो, नहीं याद करोगे तो फिर क्या होगा? √192 देखते हैं। और कोई यार है? वही तो, फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। अरे भाई जब कुछ नहीं लिखा है तो साइड सी हुई ना। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। पैरेललोग्राम बना इन दो वेक्टर से, इन दो लाइन से, तो साइड हुई कि डायगोनल हुई? ऐसा क्वेश्चन पूछते तो क्या बोलो बताओ, है ना? अगर मैं दो डायगोनल बना दूं तो पैरेललोग्राम बन जाएगा क्या? सोचो। अच्छा तो बना देते, लो ये लो बना दिए दो डायगोनल, बना लो पैरेललोग्राम, आ जाओ बनाओ। अरे उससे क्या है, तो कॉपी में बना दो, कॉपी में बना दो भाई, कॉपी में बना दो, कॉपी में बना दो, हाँ बोर्ड पे बना दो, जल्दी 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 आ जाओ। ये दो डायगोनल्स हैं, अब आप इनका वो बना दो पैरेललोग्राम। हाँ कर दो। बन गया पैरेललोग्राम? पहले बताओ बन गया पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम बन गया पहले बताओ। बन गया पैरेललोग्राम? अरे जब दो डायगोनल्स ऐसे बना दिए गए तो पैरेललोग्राम कैसे बन गया? पैरेललोग्राम कैसे बना? तोड़ दिया पक्का? है? अगर मैं ये बोलूं कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दो लाइन्स हैं, दोनों पैरेललोग्राम बनाने के लिए डायगोनल का काम करे, ए बी सी डी इस तरह से है, तो आपने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ए को सी से, सी को बी से, बी को डी से और डी को ए से। अच्छा कौन सी किसके पैरेलल है भाई? मालूम, मान लिया तुमने बनाया, मान लेते हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन गया कंफर्म? तो कम ज्यादा कुछ तो नहीं, कुछ हो तो नहीं क्या? क्या नहीं, क्वाड्रिलेटरल के तो चारों एंगल का सम 360 होता है हमेशा ही, चाहे कोई भी बने, चारों कैसे भी बनाया जाए, कैसे भी बनेगा तो बनेगा ही बनेगा। भाई क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी हो, चारों एंगल का सम 360 तो होगा। वो तो इसलिए पूरी हो गई ना क्योंकि मैंने डायगोनल्स बोल दिए ना, मैंने बोला ये डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, इसलिए अपने आप पूरी हो गई ना, और दोनों को इंटरसेक्ट कराया मैंने तो अपने आप पूरी हो जाएगी वो लाइन, डिस्टेंस का गलत नहीं है कुछ भी। हाँ यस, चलो आगे चले, अब ये हो गया। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो फटाफट, पहले इसको सॉल्व करके और फिर आप फॉर्मूला लगा दो और आंसर लिख लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड
क्या आएगा वो आंसर। आंसर बताया ना उसने भी, इसने भी, दोनों ने अभी। क्या अरे तो भाई मैंने अभी बोला ये आप ये कैसे ये डायगनल्स हैं कि सच में है ना, तुम लोग को है ना कृतिका, तुमको पूरी जितने भी पॉइंट्स है ना मेरे को 50 बार लिखने को देने चाहिए, एक पॉइंट, एक पॉइंट 50 बार लिखने को देना चाहिए मेरे को। मतलब पूरी रामायण खत्म होने जा रही है और अब तुम पूछो कि राम जी कौन थे, कहाँ के राजा थे, क्या थे। मतलब मैं पूरा चैप्टर खत्म करने जा रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करने जा रहा हूँ आज, और ये पूछ रही है ऐसा कब लिखा है आपने एक क्रॉस बी साइड्स के लिए। इसके बाद बस, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये क्या कर रही है, एग्जाम्पल समझो ना, कि भाई पूरी रामायण खत्म होने जा रही है, लास्ट सीन चल रहा है और ये पूछ रही है कि राम थे कौन। वो बेचारे वनवास से भी वापस आ गए हैं, अब लास्ट में उनको बस सारी खत्म होने जा रही है। इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि भाई पूरा कंप्लीट होने जा रहा है टॉपिक, मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन और कराने मुझे। तो भाई याद करा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, थ्योरी क्वेश्चन करने से पहले उसको याद करा करो भाई, उसके बिना क्वेश्चन कैसे करोगे मेरे को बताओ। मैं तो इसको कराना ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया कि भाई चलो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो कुछ है ही नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें क्या करना है, कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं करने लायक। नाउ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, चलो बस 12th नंबर, शो दैट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग diagonals having diagonals 3i cap plus j cap minus 2k cap and I cap minus 3j cap plus 4k cap निकालो, एरिया निकालो, डायगोनल्स दे रखे। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वापस नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, अब की बार डायगोनल्स दिए हुए हैं। चलो जल्दी जल्दी पूरा करो, आंसर बोलो। चलो हो गया, अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर है 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। छोड़ दो, आगे लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 15। गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ A is equal to 10, magnitude of B is equal to 2 and A dot B is equal to 12. Find magnitude of A cross B. जल्दी से निकालो, क्या आंसर है बताओ। A dot B 12 है, मैग्नीट्यूड ऑफ A 10, मैग्नीट्यूड ऑफ B 2, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B।
आंसर 16, यस करेक्ट। आंसर इसका 16 आया है। कैसे आया है वो देखें। जल्दी कर लो भाई, इतना टाइम थोड़ी लगेगा इसमें। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस थीटा फॉर्मूला हुआ। ए डॉट बी 12 मालूम है, 10 आ गया, 2 आ गया, कॉस थीटा भी निकालना बाकी है। अब इसको नीचे ले जाएंगे और यहाँ से 2 से इसको काटा तो 6 हो गया, फिर 2 से काटा तो 3 और 5 हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/5। और उसके बाद मैंने लगाया ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के साथ में, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 और साइन थीटा हम यहाँ से निकालेंगे। अगर हम बात करें तो बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से 4, और साइन थीटा होता है p/h, तो हो गया 4/5। 5 से कट के 2, आंसर 16। तो इतना टाइम थोड़ी लग रहा है इसमें, फटाफट वाला क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी होना है। तो इस तरह से आंसर हुआ इसका 16। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, example number 17, find the area of the triangle whose vertices are। find the area of a triangle whose vertices are a point 3 minus 1 2, b point 1 minus 1 minus 3, and c point 4 minus 3 1। चलो भाई जल्दी से निकाल लो फटाफट, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा करें फटाफट। आंसर हुआ जल्दी से √201/2, नहीं तो पहले क्या वेक्टर निकलेगा। हाँ, तो सबसे पहले निकलेगा ए बी वैक्टर, दैट इज इक्वल टू माइनस का 2i कैप, जी प्लस का 0j कैप, माइनस का 5k कैप। फिर निकलेगा ए सी वैक्टर, दैट इज i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। फिर आएगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट, i कैप j कैप k कैप, -2 0 -5 1 -2 -1, दैट इज इक्वल टू i कैप बार 0। हमारा आंसर बोलो क्या, √530।
हाँ, देखते हैं एक क्वेश्चन के 3 आंसर 4 आंसर, 2 तुमने बताया, 1 उन्होंने बताया। क्या कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो? 0 और -10 हो गया, माइनस जे कैप, माइनस का प्लस का 2 हो गया, प्लस का 5 हो गया, प्लस के कैप, और 4 हो गया और 0 हो गया। दैट इज माइनस का 10 आई कैप, माइनस का 7 जे कैप, प्लस का 4 के कैप, और इसको हमने अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड हो गया 100 प्लस 49 प्लस 16, और रूट ऐड करने पर आ रहा है 9 और 6 15, 5 और 1 6 और 1, आंसर 1/2 रूट 165 स्क्वायर यूनिट। अब बताओ कैलकुलेशन कितनी गलत करते हो? तो उससे मेरे को वो तो आपको मालूम है, मैंने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा क्वेश्चन है। आंसर 1/2 रूट 165 स्क्वायर यूनिट्स नेक्स्ट लाइन में लिखना है। ये आंसर इसका सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट the points A, B, C with position vectors A, B and C respectively are collinear if and only if A cross B plus B cross C plus C cross A is equal to 0 vector। पहले तो सिर्फ इतना बता दो इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब होता है? अगर मैं यहां पर इफ लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा? डबल इंप्लाइज वाला रिलेशन है ये, और इफ लिखूंगा तो सिंपल इंप्लाइज वाला है। केमिस्ट्री डबल रिएक्शन, 2 को मिला के नया सब्सटेंस बनाया, नए को वापस 2 में ब्रेक कर लिया, आता है ना केमिस्ट्री में होता है कि नहीं? और आप केमिस्ट्री में ऐसे नहीं लगाते हो क्या? ऐसे नहीं लगाते हो क्या? ऐसे लगाते हो एरो, और यहाँ पे लिखते हो 2 जो भी सब्सटेंस है ऐड होके उधर रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट से इधर, ऐसे तो करते हो केमिस्ट्री में मेरे ख्याल में, बोलो। तो फिर भाई ये भी तो वही है मैथ्स का मतलब, लेफ्ट साइड को गिवन मान के राइट साइड प्रूव करो, और राइट साइड को गिवन मान के लेफ्ट साइड प्रूव करो। दोनों साइडेड ट्रू है, लेफ्ट से राइट भी जा सकते हो, राइट से लेफ्ट भी जा सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ। और इफ लिखने का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट जाओगे, राइट टू लेफ्ट नहीं आ सकते हो, वन वे है, जा तो सकते हो वापस नहीं आ सकते, इसलिए। तो अभी अपन यहाँ पे एक प्रूव करेंगे, दूसरा हम कहेंगे भाई ठीक है क्योंकि हमने एक कर दिया तो दूसरा ऑटोमेटिक उल्टा ही तो जाना है। तो क्या प्रूव करना है आपको यहाँ पे? या तो आप ये मान के चलो कि भाई ABC जो है वो कोलिनियर है, और वो लाइन प्रूव कर दो सेकंड वाली, या फिर आप उसको मान के चलो कि भाई ये सारा पूरा 0 वेक्टर है और ABC को कोलिनियर प्रूव करो, वो आपके ऊपर है। एक करेंगे ना, या तो हम मान लेंगे कि भाई ABC कोलिनियर है और हम जो लिखा है वो पहला पार्ट वो 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा हमें, है ना। तो अभी हमने यहाँ पे लेट किया, लेट पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर,
अब आप में से कौन बता रहा है कि इसकी कंडीशन क्या होती है? देयरफॉर, हाँ, ये मतलब गलत जवाब। सोचो सोचो और सोचो, सोचो, थोड़ा सोचो भाई। गलत जवाब। सोचो थोड़ा सा और डिसाइड करो, सोचो। पूछ लिया? सोचो भाई, सोचो। Therefore, AB vector cross AC vector is equal to 0 vector। मैं कह रहा हूँ तुम में से ज्यादातर लोग ना एग्जाम में एक गलती करके आओगे। पॉइंट्स दिया होगा, पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर, आई जे के। अरे पहले सुनो, पहले सुन लो। ए बी सी के पोजीशन वेक्टर दिए होंगे कि भाई पॉइंट ए का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप पोजीशन वेक्टर है ना? उस पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड, कुछ ना कुछ करिए होगे। पॉइंट टू पॉइंट, अरे भाई लाइन टू लाइन जाता है यार वेक्टर तो वही तो गलत बोला मैंने। ए पी बी माइनस से बोलना था ना। पॉइंट का पॉइंट से क्या मतलब? क्रॉस प्रोडक्ट का। मैंने मान लिया वही गलत है, वही बोल रहा हूँ गलत है। आपने बोला ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, गलत है। कोई पॉइंट किसके साथ कंडीशन कैसे देगा? पॉइंट कौन देगा? वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है। सुन लो, एक मिनट सुन लो। मान लो ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, 4 और बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, 8, 9। कहाँ से रिलेशन देगा ये? तो भाई पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट ही तो होता है, कोऑर्डिनेट ही तो अपन पोजीशन वेक्टर में बनाते हैं। भाई भूल गए? ओ ए और ओ बी दे रखा है, ओ ए और ओ बी। तो रिलेशन ओ ए और ओ बी में कैसे बनेगा? ओ ए की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं कि ओ ए और ओ बी कोलिनियर है। मैं तो ए बी सी की, तुम्हारी बात रुको पहले, एक एक को जवाब देने दो। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है और यहाँ पे कहीं ओ पॉइंट ले लिया। अब आप ये कहने जा रहे हो कि भाई ओ ए और ओ बी में लैम्डा का रिलेशन है। कैसे है लैम्डा का रिलेशन? कोलिनियर का है। कोलिनियर कौन है? ए बी, बी सी, ए सी। तो आप ये बोलते कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी, तब चलता, या बी सी इज इक्वल टू लैम्डा ए बी, तब चलता। आप ओ ए और ओ बी की बात करो, है? आप क्या बात कर रहे हो? ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ओ बी वैक्टर। इधर बातें नहीं, अरे सीधे सामने। यहाँ पे क्या बात कर रहे हो तुम कि ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ओ बी वैक्टर, ये बोलने जा रहे हो तुम। नेचुरली गलत है, स्टार्टिंग में गलत है। पॉइंट्स का कोई रिलेशन नहीं होता, पॉइंट्स थोड़ी वेक्टर टू वेक्टर, लाइन टू लाइन जाएगा ना। अब बोलो, हाँ बोलो, तुम्हारी इसकी बात होगी। हाँ हाँ, तो मतलब क्या? हाँ ये तो बताओ, तो मतलब क्या? तो मैंने कब बोला कि नहीं गलत बोला? क्या बोला मैंने? बोला सही है, बोला ना सही है, और क्या बोलूं? इसमें क्या है? चलो आगे। ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0 हो गया। अब ए बी क्रॉस ए सी निकलेगा कैसे? प्रॉब्लम ये है। चलो तो लिख देते हैं। ए बी वैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर लिख दिया क्रॉस, और ए सी को क्या लिख दिया? सी माइनस ए लिख दिया, इज इक्वल टू 0 वैक्टर है, हमको पता है। अब आगे बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 वैक्टर, दैट इज कॉल्ड डिरिचलेट लॉ। अब इसको ओपन कर दो बस, और क्या है? क्या? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, हो गया ओपन।
तुम पूरा बोला करो ना, ओपन करो का क्या मतलब हुआ? ओपन करने का क्या मतलब भाई, कि भाई यूँ बोलो कि भाई इन दोनों को इंटू कर दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पूरा स्टेप तो सुनना है। ओपन तो ब्रैकेट हटा दो, इसमें ओपन क्या है? तो भाई बताना तो तुमको है ना, या तो बताओ। अब इसमें हम इसको लिख देते हैं बी क्रॉस सी, माइनस का प्लस हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो गया, माइनस का प्लस हो गया, सी क्रॉस ए हो गया, और ए क्रॉस ए 0 होता है, इज इक्वल टू 0 हो गया। हेंस प्रूव्ड। बस इतना करना है और क्या, बस यही तो वो प्रूफ करना था, हो गया। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0 वेक्टर प्रूफ हो गया, वो लीनियर की कंडीशन। वहां से चलते तो हम इनको एक को इधर ले जाते, एक को इधर रखते, जस्ट उल्टे स्टेप देखो आप, जस्ट उल्टे स्टेप। मतलब हम इन दोनों को लेते और इसको लिखते ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी, और अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, बाद में देखेंगे ऐसे करते जिससे हम बी वेक्टर कॉमन ले पाए, तो बन जाएगा ये ए माइनस सी क्रॉस बी बन जाएगा मेरा। बिल्कुल उल्टा जाना है और कुछ नहीं करना है, इसलिए इधर से जाना थोड़ा मुश्किल है, वहां से जाना इजी है। ऐसे क्या बन गया, ए माइनस सी क्रॉस बी बन गया ये, ठीक है। अब मैं अगर इसको ए माइनस सी को लिखना जाऊंगा तो ये मेरा ए सी, इसको अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरा सी माइनस ए हो गया, और सी माइनस ए होने का मतलब वो ए सी वैक्टर हो गया, तो माइनस का ए सी वैक्टर लिख देंगे उधर, क्रॉस बी वेक्टर है ही अभी, फिर आगे देखेंगे सी क्रॉस ए में क्या करना है ना। फिर अभी आपको सी क्रॉस ए का पार्ट को चेक करना है, तो आप जस्ट इसके उल्टे स्टेप पे चले जाना, बस और कुछ नहीं। वही मैंने किया, मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस का बी क्रॉस ए था, है ना, और बी क्रॉस सी को सेम रख दिया, या मैंने उल्टा कर दिया, माइनस का सी क्रॉस बी सेम रख दिया, एक को माइनस कर दो और एक दो को माइनस कर दो, कैसे, और एक इसमें आपको ए क्रॉस ए ऐड करना पड़ेगा इसके बाद। यानी अब आपका ये क्या बन गया, इसको माइनस कॉमन ले लो तो ये सी माइनस ए क्रॉस बी हो गया, प्लस सी क्रॉस ए है ही, और इसके आगे आप ऐड कर दो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमको पता है ए क्रॉस ए 0 होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, मैंने 0 ऐड कर दिया एक तरह से। उसके बाद में मैंने क्या किया, माइनस ऑफ, इसको तो ए सी वैक्टर लिख दिया, क्रॉस बी चल रही है यहाँ पे, फिर इन दोनों में से मैंने ए वेक्टर को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास सी प्लस ए आ जाएगा ब्रैकेट में, और ए वेक्टर बाहर चला, ठीक है। फिर उसके बाद में सी प्लस ए को चेंज कर लेना, इस तरह से बनाएंगे, तो जो भी आपके, हाँ नेचुरली है ना, इसलिए ये करेंगे ना, ये तो 2 लाइन का काम है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हो गया आपका 21। 21 में लिखो, शो दैट ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। जल्दी कर दो फटाफट। हो गया प्रूफ, करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए एंड प्लस सी क्रॉस बी
उसके बाद में ऑर्डर में लिया है, ए क्रॉस बी को एज इट इज लिख दिया, माइनस सी क्रॉस ए कर दिया, बी क्रॉस सी सेम, माइनस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए एज इट इज और माइनस बी क्रॉस सी। बस अब सब एक दूसरे से कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0 वेक्टर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। कैसे काटूंगा? तो शो तो लिखना तो पड़ेगा, रीजन तो लिखना पड़ेगा नीचे। आप भाई आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को काटोगे कैसे? कोई एग्जामिनर को कैसे पता पड़ेगा कि आप क्या कहने जा रहे हो? नीचे आप तो लिखो या फिर ऐसे शो करो, तो इसके बिना थोड़ी करोगे। 22 if A cross B, A cross B is equal to C cross D, A cross B equal to C cross D है, and A cross C is equal to B cross D है। A क्रॉस B C क्रॉस D के इक्वल है, A क्रॉस C B क्रॉस D के इक्वल है। शो डैट A minus D is parallel to A minus D is parallel to B minus C, parallel to B minus C, parallel to B minus C, where A vector is not equal to D vector, vector is not equal to D vector and B vector is not equal to C vector। तो कैसे करना है इसको? A माइनस D क्रॉस, उसको कैसे प्रूव करूं? दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं, तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C हो गया। तो थोड़ा इसने जो हिंट कह लो, कुछ भी कह लो, बताया वो सही है, थोड़ा चेंज करो। माइनस करना पड़ेगा, B माइनस C तभी आएगा, तभी आएगा। A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C करोगे तभी तो B माइनस C आएगा। तो लेफ्ट साइड को माइनस करने पर A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, C क्रॉस D माइनस B क्रॉस D। आज कृतिका का दिन अच्छा है बहुत। चॉकलेट लिए दिन अच्छा है बस। आज क्वेश्चन सही जा रहे हैं फटाफट। चलो आगे नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट साइड में A वेक्टर कॉमन आएगा और राइट साइड में D वेक्टर कॉमन आएगा। जो जहां लिखा है उसी पोजीशन पे लिखना पड़ता है, कॉमन तभी आएगा। तो A वेक्टर क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर है दोनों में, तो A वेक्टर यहां से कॉमन आया और क्रॉस कॉमन आया और ब्रैकेट में जो बचा वो बचा B माइनस C। और इधर हमने पहले D वेक्टर को बाद में लिखना है, C वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस D। कॉमन लेने का रूल है, जो जहां लिखा है वहीं लिखना पड़ेगा, उसी समय उसी जगह होना चाहिए। उधर D दोनों जगह सेम पोजीशन पे, इसलिए वहां जाएगा बाहर और इधर A जाएगा। तो अब हमने B माइनस C भी बना दिया, लेकिन A माइनस D बनाना पड़ेगा। अब क्या करें? इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B माइनस C, बोलो D इधर ले आऊं और इसको उधर ले आऊं और B और मतलब ये माइनस। अब बोलो, हाँ वो समझ में है, D इधर C क्रॉस B इधर, वो समझ में है। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं ना, B माइनस C इसको बनाते हैं और क्रॉस D को सेम रखते हैं, माइनस बाहर लाते हैं।
जिससे बी माइनस सी तो सेम हो, पहले देखेंगे आगे। क्रॉस का देगा, बी माइनस सी इधर है ही, उसको बी सी माइनस बी को माइनस कॉमन लेके लिख दिया अभी। अब हम इसके बाद क्या करें, ए क्रॉस बी माइनस सी, इसको लेफ्ट साइड में ले आए तो प्लस का बी माइनस सी क्रॉस डी हो गया, या फिर उधर माइनस को प्लस करके डी को पहले और बी माइनस सी को बाद में लिया है, वो भी चलेगा, एक ही बात। अब कर लेंगे, एक ही बात है, वहां करो पहले करो बाद। अब हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया है, प्लस का हो गया। अब हम डी और बी माइनस सी को इंटरचेंज करेंगे, तभी हम बी माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। ए क्रॉस बी माइनस सी, तो वापिस यह आया माइनस, और डी क्रॉस बी माइनस सी। अब वापिस से बी माइनस सी को सेकेंड पॉइंट पे ले जाना पड़ेगा, तभी हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए माइनस लगा दिया। अब वापिस से कॉमन आया, ए वेक्टर कॉमन आया, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी माइनस सी बन गया ये, और इधर जो हमने ट्रांसफर कर दिया तो बचा क्या था, जीरो वेक्टर। तो अभी हमने इसको क्या कर दिया, ये बन गया हमारा बी माइनस सी क्रॉस ए माइनस डी, ए माइनस डी पहले, ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये बन गया। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, either a minus d is a zero vector, b minus c is a zero vector, or a minus d is parallel to b minus c। तीन पार्ट लिखेंगे कि डायरेक्टली पैरेलल लिख देंगे, लेकिन पहले तो जो रूल, और क्या अपने को, मेरे को आईजे के थोड़ी दिखा हुआ है कहीं, वो बात की बात है भाई। पहले तो आप पूरा लिखोगे ना, रिजेक्शन की बात बाद में होती है ना, आप पहले वैल्यू सारी निकालोगे तब बोलोगे रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो रीजन। अब हम बोलेंगे दैट मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर हो गया पहले वाले पार्ट से, दूसरे वाले पार्ट से बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो गया, और तीसरे वाले पार्ट से ए माइनस डी जो है वो पैरेलल टू बी माइनस सी चल रहा है। अब इसके बाद हम कहेंगे बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर है, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर है, जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। तो बचा क्या, देयरफॉर रिमेनिंग जो कंडीशन बची वो हमारा आंसर हुआ, ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी बचा। फिर इस तरह से शो करोगे ना, लिखने का डायरेक्ट थोड़ी पैरेलल लिख देंगे, मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है। फिर ये मत बोलना कि एग्जामिनर ने मेरा एक नंबर काट दिया, आधा नंबर काट दिया, ये नहीं किया वो नहीं किया। वो उसके ऊपर है, फिर एग्जामिनर पे वो मार्क्स काटे ही नहीं काटे। भाई नेचुरल सी बात है, तुम लिखोगी इसके बाद यहाँ तक सपोज, और कोई दूसरा स्टूडेंट लिखा है यहाँ तक, है ना, एक एग्जामिनर के पास दोनों कॉपी है। अब सोचो, खुद ही सोचो क्या करेगा वो। एक स्टूडेंट यहाँ तक लिखेगा और एक स्टूडेंट ये भी लिखेगा, तो कुछ तो कंसीडर करेगा एग्जामिनर, बोलेगा इसने मेहनत ज़्यादा करी, हाँ, तो उस फालतू वाले को बेनिफिट दे देगा, उसमें क्या है। और जो बहुत ज़्यादा बिजी है उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। 3 घंटे का पेपर में, मैथ्स के 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं पेपर में, 2 घंटे 2.5 घंटे तक पेपर ही पूरा हो जाता है। इतना कोई ज़्यादा बड़ा थोड़ी आता है कोई पेपर, इजी आता है पेपर। बोर्ड का तो इजी आता है भाई, मेंस थोड़ी है, मेंस थोड़ी है, मेंस थोड़ी है। हाँ, नहीं पिछली बार थोड़ा मैथ्स का स्टैंडर्ड का था क्वेश्चन पेपर, 10th वाला भी स्टैंडर्ड का, पिछले साल का तो बता रहा हूँ, आगे का नहीं बता। चलो आगे चले फटाफट। 23 ABC and D are 4 non-zero vectors. A, B, C, D are
नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब ये ऑलरेडी मालूम है कि ये नॉन जीरो वेक्टर्स है, गिवन है सच दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस D एंड A क्रॉस C is equal to 4B cross D. ये given, then that A minus 2D is parallel to 2B minus C, where A vector is not equal to 2D vector and C vector is not equal to 2B vector. क्या मुझे करने की जरूरत पड़ेगी या आप बिना कुछ करे बोलोगे हाँ हो गया? क्योंकि ये क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, ये और पिछला वाला दोनों बिल्कुल सेम है, सेम स्टेप, सेम तरीका, सब कुछ वही का वही स्टेप है। हाँ, दोनों को A माइनस 2D बनाना है, लेकिन आपको 2D बनाना पड़ेगा ना, और 2B माइनस C लाना पड़ेगा। इसको A माइनस B माइनस C क्रॉस D, ऐसे। हाँ, लेकिन मेन बात यह है ना कि D का 2D कहाँ से आ रहा है? हाँ, अच्छा करें, क्या करें? A क्रॉस B माइनस C क्रॉस D इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, A क्रॉस B माइनस C क्रॉस D इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और सेकेंड वाला पार्ट A क्रॉस C माइनस 4B क्रॉस D इज इक्वल टू 0 वेक्टर। दोनों को इस साइड में कर दिया। चलो अब दोनों को जब ऐड कर दे तो क्या होगा? A क्रॉस B माइनस C क्रॉस D प्लस A क्रॉस C, A क्रॉस B माइनस C क्रॉस D प्लस A क्रॉस C माइनस 4 टाइम्स ऑफ B क्रॉस D इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ऐड हो गया। ऐड करने के बाद ओके, इन दोनों में से A वेक्टर को कॉमन ले लेंगे, क्रॉस को कॉमन ले लेंगे तो B प्लस C हो जाएगा, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे बाद में D कॉमन, तो ये C वेक्टर प्लस 4B हो जाएगा, क्रॉस D हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो A वेक्टर क्रॉस B प्लस C प्लस D वेक्टर क्रॉस C प्लस 4B इज इक्वल टू 0। अब बताओ आगे क्या स्टेप करें, क्या होगा? हुआ कुछ नहीं? देखो यहां से समझो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस 2B आना है, दैट इज ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B होगा। फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होना है, दैट इज माइनस का A क्रॉस C आना है। उसके बाद इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होना है, दैट इज माइनस का 4B क्रॉस D आना है, या D क्रॉस B आना है, जो भी। फिर माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ D क्रॉस C आना है ना? अब सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, बस हो गया। मैंने जो उल्टा करो, मैंने अभी जो प्रूव कर,
सुनो सुनो, जो मेरे को प्रूफ करना है वो मैंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि पैरेलल मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, वही मुझे प्रूफ भी करना है। क्रॉस करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है, तो मैंने पहले को पहले से करा, तो क्या मिला? फर्स्ट बोलो, ट्वाइस ऑफ, कहाँ से लाऊं ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी? लाऊं कहाँ से, है ही नहीं 2 तो, बस दोनों साइड 2 से इंटू करो भाई। इतना आसान, इतनी सी बात याद रखो, वो यहां से देख के डिसाइड करो ना। देखो ए और 2b इंटू हुआ तो ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी हुआ कि नहीं? ए और सी इंटू हुआ तो ए क्रॉस सी बना, साइन छोड़ो अभी, वो भी ए क्रॉस सी है, मुझे कुछ नहीं करना है। माइनस 2d और 2b इंटू हुआ तो 4bd बना, 4bd है मेरे पास, कुछ नहीं करना है। माइनस 2d माइनस सी इंटू हुआ तो 2dc बना, 2dc लाना पड़ेगा, सीधी सी बात। अरे बता रहा हूं, लेकिन समझो कैसे। अरे बहुत आसान है भाई, इसको पहले इंटू 2 करना है दोनों साइड। इधर कुछ नहीं करा, मैं इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं जैसे करते हैं नॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के। तो फर्स्ट और फर्स्ट जब करूंगा तो क्या आएगा, ए क्रॉस 2b, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। स्केलर तो भारी जाएगा ना भाई, क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर के बीच में होगा ना। तो ये मेरे 2i's ऑफ k क्रॉस बी दिख रहा है ना, होना चाहिए ना, तो है नहीं मेरे पास, तो ये सब काम से मेरा आया ही नहीं कुछ भी ना। तो पहले स्टेप में आओ, सबसे पहले आप पहले वाले पार्ट के दोनों साइड को 2 से इंटू करोगे, यानी ऐसे लिखोगे कि भाई a क्रॉस b इज इक्वल टू सी क्रॉस d दे रखा है, दैट इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी क्रॉस डी हुआ। हो गया? अब जो सेकंड कंडीशन है वो इसके नीचे यहां पे लिख जाओ, दैट इम्प्लाइज ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 4b क्रॉस डी, ये सेकंड कंडीशन है। अब दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करने पर आएगा क्या, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी क्रॉस डी माइनस ऑफ 4b क्रॉस डी। दोनों को माइनस करने पर लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड, राइट साइड में से राइट साइड हो गया। अब मुझे देखना है कि भाई क्या कैसे, क्या कॉमन लूं, कैसे करूं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सोचना है। मेरे पास ये 2 है, पहले सुनो, ये जो 2 है इसका मैं क्या कर सकता हूं, मतलब मैं इसको ब्रैकेट के अंदर डालूं तो क्या लिख सकता हूं? हाँ, या तो मैं इसको लिखूंगा 2a क्रॉस b या a क्रॉस 2b, मेरी मर्जी है। इस 2 को मैं किसी भी एक के साथ इनटू में लिख सकता हूं, जिससे मेरी मर्जी हो। नेचुरल बात है। ये 2 मुझे अंदर डालना है, तो मुझे दोनों से इनटू नहीं करना है, क्योंकि दोनों से कैसे होगा भाई, एक ही तो 2 है, या तो a से होगा या b से होगा। अब आपकी चॉइस है किससे करूं, आंसर देखो उसके हिसाब से बताओ किससे करूं। 2b दिख रहा है कि नहीं, तो b से करना पड़ेगा ना, और तभी a कॉमन आएगा। तो उसको ऐसे लिख दो, a क्रॉस 2b, a क्रॉस 2b माइनस a क्रॉस c, ऐसे लिखो। आया यहां तक? अब मेरे को ये वाला 2b अंदर भेजना है, कहां भेजूं, किसके साथ भेजूं, बोले d के साथ। c क्रॉस 2d लिख दिया, माइनस आ गया। अब इसमें से 4 को मैं क्या कर दूं, यस 2 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ऐसे 2 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, 2b क्रॉस 2d कर दूं 4 को। हो गया? अब आप उधर की साइड में तो 2d कॉमन ले लोगे बाद में, और इधर की साइड में a कॉमन ले लोगे। a वेक्टर यहां से कॉमन आया, क्रॉस कॉमन आया,
ब्रैकेट में 2b माइनस सी बचा, इधर आपको मिला c माइनस 2b पहले और क्रॉस 2d, ये हो गया। अब पहले की तरह पहले इस ब्रैकेट को 2b माइनस सी कर दो और माइनस बाहर लिख लो पहले, तो क्योंकि यहाँ 2b माइनस सी है, इधर भी हम 2b माइनस सी कर देते हैं। तो अब बिल्कुल पहले की तरह के स्टेप्स आ रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया a क्रॉस 2b माइनस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2b माइनस सी क्रॉस d 2d। इसमें से माइनस कॉमन लेके 2b माइनस सी कर दिया। अब पहले इसको इधर लेके प्लस कर लो, फिर बाद में आगे फिर चेंज करना। a वेक्टर क्रॉस 2b माइनस सी प्लस 2b माइनस सी क्रॉस 2d इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब 2b माइनस सी को बाद में भेजो, 2d को पहले भेजो। ये हो गया a क्रॉस 2b माइनस सी माइनस 2d क्रॉस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। हो गया। अब वापस कॉमन आएगा, 2b माइनस सी कॉमन आएगा, बाद में लिखना है a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस 2d और क्रॉस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब पहले की तरह पहले 3 कंडीशन लिखना, आइदर a माइनस 2d इज अ 0 वेक्टर और 2b माइनस सी इज अ 0 वेक्टर और बोथ आर पैरेलल। फिर पहले की तरह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शुरू की 2 कंडीशन डायरेक्ट हो जाएंगी। a वेक्टर 2d के इक्वल नहीं है और 2b c के इक्वल नहीं है, वो पूरे स्टेप लिख देना जैसे पिछले में लिखे थे वो आंसर। तो बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा इसमें स्टेप में इनटू का ध्यान रखना है आंसर को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ABC are 3 vectors such that ABC are 3 vectors such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 vector। और यहां पर आपको प्रूफ करना है A क्रॉस B is equal to B क्रॉस C is equal to C क्रॉस A। ये गिवन है A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर तीनों का सम इज अ 0 वेक्टर। और प्रूफ क्या करना है, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इज इक्वल टू C क्रॉस A, ये प्रूफ करना है। तो क्या स्टेप होगा, सबसे पहले A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज अ 0 वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर उधर गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस C वेक्टर। ये वाली लाइन प्रूफ करनी है। कोई भी एक वेक्टर उधर ले गए, अब क्या करें, अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को या तो A वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दें या B वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दें या C वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। कोई भी एक स्टेप लिया, यानी A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। दोनों साइड मैंने A वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। लिखना कहाँ है, दोनों को एक ही जगह पे। अगर इधर सेकंड तो उधर भी सेकंड, या इधर फर्स्ट तो उधर भी फर्स्ट। अब आया क्या नेक्स्ट स्टेप, A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ C क्रॉस A। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से A क्रॉस A प्लस B क्रॉस A इज इक्वल टू दिस हो गया। अब A क्रॉस A तो हट गया, हमको मालूम है 0 होता है, तो यहाँ पे आया 0 वेक्टर हो गया ये
और इसको माइनस का a क्रॉस b कर दो, और यहां पर माइनस का c क्रॉस a ऑलरेडी है, और फिर दोनों साइड से माइनस माइनस कट जाएगा, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a प्रूफ हो गया। और अब वापिस से फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, केस 2 हेडिंग डालेंगे, अब क्रॉस b कर दो। नाउ केस 2, a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 vector. Therefore, a vector plus b vector is equal to minus c vector. Therefore, a plus b cross b is equal to minus of c cross b. Therefore, a cross b plus b cross b is equal to minus of c cross b. अब वही सेम b क्रॉस b 0 हो गया, a क्रॉस b एज इट इज लिख दो, और इसको माइनस हटा के b क्रॉस c कर दो। c क्रॉस b को माइनस हटा के b क्रॉस c कर दो। तो अब क्या प्रूफ हो गया, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c प्रूफ हो गया, ये सेकंड हो गया। अब आप फ्रॉम 1 एंड 2 करके लिख सकते हो, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a, क्योंकि 1 और 2 की LHS सेम है। तो उसके नीचे लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। आ गया, ऐसा है इसका मेथड। ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। आ गया मेथड इसका, क्या स्टेप्स हैं। और अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, a वेक्टर इज इक्वल टू, ये है 29 नंबर, a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड b वेक्टर इज c वेक्टर इज इक्वल टू j कैप माइनस k कैप, और फाइंड द वेक्टर b, find a vector b satisfying the equations a cross b is equal to c vector, a cross b is equal to c vector, and a dot b equal to 3। b वेक्टर निकालना है जो आपकी इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब क्या स्टेप किया जाए। ओके, let b vector is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो a क्रॉस b अगर हम निकालें तो दैट इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप 1 1 1 और x y z, और इसको ओपन करने पर i कैप बाहर आया, z माइनस वाई हुआ, माइनस j कैप आया, और z माइनस x हुआ, और प्लस k कैप आया, और y माइनस x हो गया। अब क्या करें, इसको इक्वल कर दे सी वेक्टर के, यानी जे कैप माइनस के कैप के। यस, तो आई कैप का कोफिशिएंट यानी जेड माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया। हाँ,
और माइनस का जेड प्लस का एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 हो गया। यानी हमने कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया, आई कैप का आई कैप का, जे कैप का जे कैप का, के कैप का के कैप का। तो हमको मिल गया z इज इक्वल टू वाई हो गया, एक तो z इज इक्वल टू वाई हो गया, और यहां से हमको z इज इक्वल टू की बात करें तो x माइनस 1 हो गया, या x की बात करें तो 1 प्लस जेड हो गया। क्या मिल गया मुझे? y इज इक्वल टू जेड मिल गया और x इक्वल टू 1 प्लस जेड मिल गया। जरूरत नहीं है, दो बहुत है बस। अब क्या करें? अब आगे इससे नहीं होगा सॉल्व। ए डॉट बी इक्वल टू 3 दे रखा है, उसको यूज करना पड़ेगा, इससे कैसे सॉल्व होगा? हाँ तो आगे, हाँ क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो? उसमें ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? फिर कहां से अपॉन एक्स, कहां से अपॉन वाई, कहां से अपॉन जेड? ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, और क्या? अब आगे बोलो। हाँ हाँ, और इससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी? हाँ, और जेड निकाल के जितना जेड आएगा उतना वाई, और वहां रख दोगे तो एक्स, और आंसर ऐसे होगा। एक्स की जगह पर 1 प्लस जेड, वाई की जगह पर जेड, जेड का जेड इज इक्वल टू 3, तो ये बन गया 3z इज इक्वल टू 2, और z की वैल्यू हो गई 2/3, और जितना z होगा उतना ही y होगा, और x निकाल लोगे 1 प्लस 2/3 करके 5/3 हो गया। अब आंसर लिख दो बी वेक्टर का, 5/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, ये आंसर, ये स्टेप्स इक्वेशन बना के कंपेयर करना है बस। तो फाइनली वेक्टर खत्म, क्रॉस प्रोडक्ट खत्म, एंड अब 3 डायमेंशनल बचा है बस केवल, उसको कल से स्टार्ट करेंगे। ये सारा कंप्लीट, वेक्टर कंप्लीट। हाँ, एक वीक और ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या? वीडी में तो एक वीक मैक्सिमम, एक स्ट्रेट लाइन ही तो है कोर्स में, प्लेन होता तो टाइम लगता है, प्लेन तो है ही नहीं, एम में भी नहीं है। हाँ पूरा हटा दिया। 3D ईजी है, जेई की भी, जेई की 3D भी ईजी है, क्योंकि उसमें केवल स्ट्रेट लाइन है ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, तो ईजी है। थोड़ा आप कर लो तो सही है, वैसे इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ नए लगेंगे ना, 3 डायमेंशनल का ही पार्ट है। तो अब ये खत्म, अब कल से इसको अपन करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट, जो कि लास्ट चैप्टर है अपने कोर्स का, तो मान के चलते हैं 1 वीक मैक्सिमम, है ना, मतलब अपन 24 के आसपास, 24 के आसपास कोर्स खत्म, 17 है। संडे को मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये अगर आ रहे हो तो ये वो वाला पार्ट पढ़ लें, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ उल्टा, तुम तो 1 घंटे रखोगे, मैं तो 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ दोनों को। हाँ मैं तो तुम्हारे फेवर में हूँ। हाँ आज की बात नहीं, अभी चलो वो तो बाकी, संडे की बात करो पहले। कौन सी क्लास? वही वही मैं चाह रहा हूँ, ये लोग तुम्हारे आगे पीछे हैं, तुम देख लो, बात करो। मेजोरिटी की बात संडे को नहीं हुई थी, मेजोरिटी की बात बाकी क्लास की हुई थी। मैं बाकी दिन मैंने
मैंने बाकी दिन पहले ये डिसाइड किया था, इधर सुनो, पहले ये डिसाइड किया था कि भाई वीक में 2 दिन सैटरडे और संडे मेंस रखेंगे, ये डिसाइड हुआ था पहले, याद करो। फिर बाद में तुम्हारे मेजोरिटी जो नहीं पढ़ने वाले थे, इसलिए मैंने कहा ठीक है भाई पहले कोर्स होगा संडे को, तो मेजोरिटी नहीं चलेगी, वो तो एक्स्ट्रा वाली है ना, तो